नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार झारखंड में या यूं कहें देश भर में मोदी मैजिक जबरदस्त चला है। कोने कोने में एनडीए की जीत दिख रही है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल, जमुई से चिराग पासवान, उजियारपुर से नित्यानंद राय, आरा से आरके सिंह, वाल्मीकिनगर से जेडीयू के बैद्यनाथ प्रसाद, सुपौल से जेडीयू के दिलेश्वर कामत, समस्तीपुर से एलजेपी के रामचंद्र पासवान जीत गए हैं। कई सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं या जीत गए हैं। ये समझिए कि एनडीए छोड़ने का आरएलएसपी और हमको भारी नुकसान हो गया, जबकि एलजेपी को फिर से भारी लाभ हुआ है। 2 सीटों वाले जेडीयू की बल्ले बल्ले हो गई है। महागठबंधन पाटलिपुत्र सीट पर कभी आगे कभी पीछे दिख रहा है, लेकिन जहानाबाद सीट पर वो लगातार आगे है। इस चुनाव में मोदी के सुनामी के साथ ये भी समझना जरूरी है कि कुछ सीटों को छोड़कर अधिकांश सीटों पर एनडीए की जीत का अंतर बड़ा है, नहीं बहुत बड़ा है। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे कुछ मोटी मोटी बातों को जो समझना जरूरी है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश को छोड़ दें तो देश भर में केवल मोदी मोदी है। दंगल के सुल्तान मोदी ही साबित हुए हैं। बंगाल और ओडिशा में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन है। यूपी में बीजेपी 2014 के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन बिहार में तो 2014 के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम है। मिथिलांचल, सीमांचल, अंग मगध सभी इलाकों में एनडीए ही दिख रहा है। प्रायः सभी उम्मीदवारों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन महागठबंधन बेअसर साबित हुआ है। हम वीआईपी, आरएलएसपी, इन पार्टियों को जबरदस्त निराशा हाथ लगी है और जो पार्टियां बीजेपी के साथ रही उनके हाथ सिर्फ जीत लगी। आरजेडी, कांग्रेस को भी बिहार, यूपी में बड़ी निराशा हाथ लगी है। चर्चा में शामिल होते हैं हमारे इस वक्त पटना स्टूडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आधिकारिक प्रवक्ता हरखुजा साहब मौजूद हैं। उनका बहुत स्वागत है हरखुजा साहब। और हम की आधिकारिक प्रवक्ता हैं अनामिका पासवान जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में जेडीयू की आधिकारिक प्रवक्ता सुहेली मेहता जी, आपका बहुत स्वागत है। सुहेली जी, क्या कहें इस जीत को? मोदी मैजिक, देश की जीत, देश की जनता की जीत। आपने देखा जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है हमारा गठबंधन। देश की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। साथ ही एनडीए के सभी कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता को, खासकर बिहार की जनता को, क्योंकि मैं बिहार से हूं, इसलिए खासकर बिहार के एनडीए के सभी कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनकी मेहनत रंग लाई है, इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं जी। और साथ ही हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री सुशील मोदी जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी और सबसे ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों के दिशा निर्देश में जो एनडीए के कार्यकर्ता जिस तरह से कैंपेनिंग किए पूरे देश में, पूरे राज्य में, उनकी ये मेहनत रंग लाई है। और आज हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं कि देश में फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। हरखुजा साहब, चमत्कार को नमस्कार। जनता के फैसले को तो नमस्कार करना पड़ेगा। तो जनता का फैसला है, वो हम उसको वो मानते हैं और फिर उस उम्मीद के साथ इसी जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है। तो जो भी रचनात्मक सहयोग होगा वो हम लोग करेंगे और आगे जब पूरी रिजल्ट रात या सुबह तक आ जाएगी तो राज्य स्तर पर भी और देश स्तर पर भी समीक्षा करके फिर उसको खामियां को खोजेंगे कि ये कहाँ हम लोगों से चूक हुई, क्यों इस तरह का घटना हुई। खास करके 3-4 प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर ये एक सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में जहां 4-5 महीना पहले हमारी सरकार आई थी, वहां भी हम उम्मीद कर नहीं उतर सके। मध्य प्रदेश और बिहार में तो स्वतः ही जो हम लोगों ने एक महागठबंधन का प्रयोग किया था तो उस प्रयोग को सफलता नहीं मिली।
इसके कारण का भी हम लोग जांच करेंगे कि आखिर क्या कहां हम लोगों से चूक हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया मैं ये कह दूंगा जी कि एज ए प्रवक्ता कहूं या एज ए अनुभवी एक कार्यकर्ता के रूप में जो इतना दिन मैंने पार्टी में काम किया है, कि हम लोगों का जो डिलीवरी प्रोग्राम था वो जनता तक हम लोग बिहार में टाइम बाउंड नहीं पहुंचा पाए। वो उसका एक खामियाजा हम लोगों को पहला जो हमको अभी कारण दिख रहा है वो हम लोग ये चीज। साहब ये खामियाजा है, यहाँ तो सुपड़ा साफ हो गया है। आप लोगों को तो विपक्ष में भी बैठने का आदेश नहीं दिया जनता ने। नहीं, अब सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, अब मेन है कि जो हमारा क्या वोट प्रतिशत आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो हम देखेंगे। जीत सीट में तो मेरा सुपड़ा साफ हो गया, ये मैं आपसे सहमत हूं और देख भी रहा हूं जी। लेकिन जहां पर हमारी उम्मीद थी, मैंने क्या कहा पूर्व के वक्तव्य में, मैंने क्या कहा कि जहां हमारी उम्मीद थी कि जो वहां से सीट आने वाला है, बिहार में भी 10-15 जगह ऐसे थे कि हमारी सीट आने वाली थी, इसका हम लोग आकलन करके चल रहे थे, लेकिन वो सीट भी हमारा खरा नहीं उतरा। तो इस कारण को जब तक पूरी समीक्षा ये रिजल्ट नहीं आ जाएगा, किस क्षेत्र में कहां डाउनफॉल हुए हैं, कहां ये हुए हैं, तो ये देखना पड़ेगा जी। और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि मिथिलांचल या सीमांचल वगैरह, तो वहां भी मिथिलांचल में तो पिछले बार भी बीजेपी चारों का चारों सीट वहां पर से जीता था। तो इस बार अब उसमें दरभंगा जो पिछले बार 50,000 जीता था, इस बार सुनते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर से अभी उसकी बढ़त बनी हुई है। तो ये सब तो कारण है ना, आखिर ये कौन कारण से इतना वोट उधर ट्रांसफर हुआ है। तो वो कारण को समझने की आवश्यकता थी जिसको आप लोगों ने नहीं समझने की कोशिश की। तो बाद में जब हम लोग तो अनामिका जी क्या लगता है आपको कि हम का तो निकल गया दम? ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी अभी आपने कहा कि बीजेपी को छोड़कर आरएलएसपी और हम बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2015 में हम लोग एनडीए के साथ थे और लगभग सभी सीटों पे हार चुके थे, 1-2 सीटें मुश्किल से आई थी। और अभी जो जनता ने फैसला दिया है उसे हम नमस्कार करते हैं, सराखों पर लेते हैं। ये लोकतंत्र है और जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया, इससे इनकार नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हम लोग ये सोचे कि कहां चूक हुई, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार राष्ट्रवाद और धर्मवाद के मुद्दे को एनडीए ने भंजा लिया, हम जनता के उन मूलभूत सुविधाओं पर सही तरीके से, सही मायने में जनता के बीच जाकर सवाल नहीं उठा सके। मुझे यही लगता है कि जनता, हमारी जो भारत की जनता है, वो संवेदनशील है, वो संवेदनाओं से भरी हुई है और उनकी भावनाओं से खेलना बहुत आसान है। और धर्मवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाकर किस प्रकार उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, और ये कुछ दिनों के बाद हमें दिखने लगेगा, अभी नहीं दिख रहा है। अभी राष्ट्रवाद, तो कौन सी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है अनामिका जी? राष्ट्रीय सुरक्षा, इन जैसे मुद्दे जो दूर दूर तक हमारे भारत की जनता को न रोटी दिला सकते हैं, न रोजगार दिला सकते हैं, न काम दिला सकते हैं, बिल्कुल उनसे अलग कर दिया गया। एक सवाल हमारे भारत की जनता के सामने जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो वो खाना पीना घर अनामिका जी सुन तो लीजिए, अनामिका जी और धर्म के पीछे भागती है। अनामिका जी भावना की नब्ज को पकड़कर अनामिका जी सही तरीके से मोदी जी ने स्वीप किया है। अनामिका जी सुनिए, बिल्कुल जनता ने जब उन्हें मैंडेट दे दिया है तो मैं सलाम करती हूँ जनता के मैंडेट को। अरे बीच में रुक भी जाया कीजिए, सेंटेंस पूरा हो तभी रुके, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं एक सवाल आप ही से पूछना चाह रहा था और बहुत विनम्र सवाल ये है। आप कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं के साथ, सिर्फ भावनाओं के साथ इतना बड़ा मैंडेट मिल सकता है क्या? तब जबकि कोई सहानुभूति लहर इस देश में नहीं वर्तमान में चल रही हो। पहला, किसी की हत्या नहीं हुई थी। हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हो गई थी, तो उस वक्त सहानुभूति लहर जरूर चली थी और उसके नतीजे भी एट पार नजर आए थे, जो हरखुजा साहब बेहतर जानते हैं। 400 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी कांग्रेस को मिली थी। इस वक्त कोई सहानुभूति लहर नहीं चल रही है और ना ही कोई भारत पाकिस्तान के का हमने युद्ध ऐसा जीता है जिसमें कि पाकिस्तान को हमने टुकड़ा कर दिया है। एक मिनट सुन लीजिए, एक राष्ट्रवाद की यदि बात होती है जिसको बीजेपी भी, अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, बीजेपी यदि राष्ट्रवाद की बात कहती है तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात नहीं थी। सरकार की अपनी कुछ योजनाएं भी ऐसी थी हाल के वर्षों में
जिसका उनको लाभ मिला, सर्वथा लाभ मिलता नजर आया, क्योंकि ये सीट जो डिलीवर कर रही है जीतती हुई वो दिखता है। मसलन आयुष्मान योजना, किसानों को जो 6,000 रुपया देने की बात हुई लघु और सीमांत किसानों को, और बाद में तो अब मैनिफेस्टो में सारे किसानों को देने की बात हो गई। शौचालय और प्लस बालाकोट एयर स्ट्राइक। यदि जमीन पर काम होता हुआ यदि नहीं नजर आता जनता को, तो जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो इतना वोट नहीं करती। क्या आपको लगता नहीं ऐसा हुआ होगा? देखिए, हम लोग भी घूमे हैं फील्ड में, हम लोग भी फील्ड वर्कर हैं, और जहां तक शौचालय योजना की बात आ रही है तो बहुत बड़े घोटाले के रूप में ही आने वाले समय में उभर कर आपके सामने ही आएगा और आप ही के चैनल पे डिबेट होगा। दूसरी बात है कि 2014 में जो एजेंडे थे एनडीए के, वो किस हद तक वो उसको लागू कर पाए? क्या वो काला धन लेकर आ पाए? क्या वो 15-15 लाख खातों में दे पाए? क्या उन्होंने जो 2 करोड़ नौकरियों की बात यदि ये सब बातें यदि इस चुनाव में रोजगार तो रख रही होती तो ये नहीं दिख रहा होता रिजल्ट। अब तो वो बातें गुजर गई, उस पर सवाल आप लोगों ने जरूर उठाए, पर बहुत कमजोर तरीके से सवाल उठाए कि जनता को। चलिए खैर, अब मैं रुक करूंगा फिर। सुहेली जी, क्या फैक्टर, ठीक है मैं समझ गया। सुहेली जी, क्या क्या फैक्टर काम आए एनडीए के पक्ष में? देखिए, सबसे पहला फैक्टर काम आया इसमें, जैसा कि अनामिका जी बोल रही हैं कि जनता की भावना से खिलवाड़ किया गया। देखिए, आज के डेट में तो जनता अपने घर और परिवार में भी सिर्फ भावना के साथ नहीं जुड़े रहते हैं। देश में जनता की जरूरतों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज से पहले, जब से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई, उसके पहले अगर कोई गरीब बीमार पड़ जाते थे तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी के चलते वो डॉक्टर से नहीं दिखा पाते थे, लेकिन उन्होंने 5 लाख की जो सुरक्षा दी है बीमा योजना, आयुष्मान योजना के सहारे जो सुरक्षा दी है लोगों को, ये सबसे बड़ी बात है। हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, तभी आगे कोई चीज के लिए सोचेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने छोटी छोटी चीजों को, जो जरूरत की चीजें हैं, यहाँ तक कि महिलाएं जो लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर आंख फोड़ती थीं, उनके लिए गैस के चूल्हे उनके घरों में घुसाया। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी, कि उनको छोटी छोटी चीजों को सोचा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को रेलवे के टिकट में उनको लोअर बर्थ मिलना चाहिए। अब बताइए, शौचालय योजना, महिलाएं जितना डेमोरलाइज फील करती थी गांवों में, अनामिका जी तो फील्ड वर्कर हैं, ये जानती होंगी कि किस तरह की भावना उनके मन में आती होगी जब वो शौच के लिए जब खेतों में जाती होंगी। और आज नरेंद्र मोदी जी के इस योजना के चलते महिलाएं सम्मान के साथ जीती हैं, सम्मान के साथ रहती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज। उसके आगे बिहार की जहां तक बात कर लें तो महिला सशक्तिकरण, नीतीश जी के मैनिफेस्टो में, भले वो लोकसभा में नहीं जारी हुआ हो, लेकिन शुरू से ये देखा गया है कि महिलाएं, जो 50% बिहार की महिलाएं हैं, उनके घरों में उनके हस्बैंड कहीं भी वोट देते होंगे, लेकिन महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं कि हम नीतीश जी को वोट देकर आ जाते हैं, तो अब हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से जोर दिया है, पिछले 2015 के चुनाव में जिस तरह से 35% हर तरह के नौकरियों में आरक्षण की बात कही है महिलाओं के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, प्लस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है इस चुनाव में। और उसी का आज परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही, उनका तो डंका बज ही रहा है पूरे देश में। बिहार में जो 6 सीटों की और बढ़त मिली है, जबकि हमारे साथ अब जीतन मांझी जी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं है, और उसके बाद भी 6 सीटों की बढ़त हुई है। तो आप समझिए कि जनता काम खोजती है, जनता अपनी सुविधा खोजती है, जनता जात पात को नहीं खोजती है। और मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर बिहार में जो जाति के नाम पर जो बदनाम होता था, बिहार की वोट में जाति ही काम करता है, सभी मिथक को, सभी को दूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और इसके लिए बिहार की जनता को हम बहुत 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 बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं। खरगोजा साहब, क्या विश्लेषण के दौर में जब आप समीक्षा करेंगे, आपकी पार्टी समीक्षा करेगी,
तो वैसे में क्या लगता है आपको कि कौन बड़ी चूक रह गई कांग्रेस से, और खासकर राहुल गांधी? क्या आपको लगता नहीं कि जो हर मंच से चौकीदार बोलते थे और अपने लोगों को कहते थे कि वो बोले, तो एक शब्द आता था चोर, ये कहीं लोगों को ज्यादा दुखदाई लगा और इन कारणों से भी एक स्थिति ऐसी बनी? नहीं, वो फैक्टर नहीं है। फैक्टर देखिए, होता क्या है कि डेमोक्रेसी में आप भी तो बहुत दिन से ये एंकरिंग कर रहे हैं चैनल का। मनमोहन सिंह भी जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे तो 9 आते आते हम लोगों ने जनता को बहुत सारी सुविधा दी थी। जो अभी सोहेली मेहता नीतीश जी के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने जनता को ये सुविधा दिया या मोदी जी ये सुविधा दिए, तो सरकार सब आती है सुविधा ही देने के लिए, लोगों का काम ही करने के लिए, कि चूंकि वेलफेयर स्टेट होता है और उसमें जो भी कोई किसी भी दल की सरकार बनती है तो उसका प्रथम प्राथमिकता रहता है कि जनता को सुख सुविधा से सुसज्जित किया जाए। तो उसमें मनमोहन सिंह भी किए थे। मनमोहन सिंह ने लास्ट 8-9 में उन्होंने 70,000 करोड़ का एक किसानों को ये दिया था, मुआवजा दिया था, ऋण माफ किया था। तो फिर पुनः हम लोग 2009 में रिटर्न हो गए। पूरी बहुमत नहीं मिली, लेकिन उतना सीट जरूर मिला कि जो अपने सहयोगी दलों के समर्थक से हम लोग ये कर दिए। तो ये चेंजिंग होता है, डेमोक्रेसी में ये चेंजिंग होता है। मोदी जी 2014 में आए, मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए नए तरीके से, नए भारत के निर्माण में। जो 18 साल का युवा था, 14 साल का युवा था, वो इस बार वोटर बन गया। जो 18 साल का था वो थोड़ा फ्रॉड हो गया। तो इन कंपेरिजन आप पूरे कंट्री में उनका यदि कार्यकाल देखिएगा तो उन्होंने एक जनता को शब्दबाग जरूर दिखाया। और इधर यूपीए में जो आप जो क्वेश्चन हम सभी पूछ रहे हैं, उसमें ये बात का लगा कि जो भाई 21 दलों का महागठबंधन है, प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं है, और ये जो कुछ लोग मतलब हमारे साथ जुड़े हैं उनका अपना अपना अलग स्टेट में वजूद, तो कहने के लिए बहुत बड़ा है। लेकिन इस इलेक्शन में ये मार खा गए, तो जनता का वर्डिक्ट है, इसमें हम ज्यादा व्याख्यान कमेंट नहीं कर सकते। जब हरगोजा साहब, क्या पार्टी इस पर भी विचार करेगी कि हरगोजा साहब जब प्रयोग करता है तो वो एक फार्मूला बनाता है, तो वो फार्मूला आपको बीजेपी का काम आ गया और वो महागठबंधन का फार्मूला बिहार में हम लोगों का भी फेल कर गया। तो आपको जितनी भी व्याख्यान देना है, जितनी भी कोसना है, वो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं सुनने के लिए आया हूँ और नहीं, देखिए मुझे कोई घबराहट नहीं रहेगी, क्योंकि नहीं हरगोजा साहब चुनाव नहीं है। हरगोजा साहब, फिर 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, सुन तो परिवर्तन स्थिति होगी। फिर अब 4 साल के बाद पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो फिर परिवर्तन होगा। सर, ये तो परिवर्तन का युग है, वो हमेशा होता रहता है, होते रहेगा। हरगोजा साहब, क्या है ना, थोड़ा सुन लीजिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा लगता है। ना तो हमारा कोई हक है कि हम आपको कुछ कोसे। पहली बात, हम एक पत्रकार है और पत्रकार अपना काम कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, और जवाब जो आप देना चाहते हैं आप दीजिए। हम अपनी जुबान आपकी जुबान में फिट नहीं करना चाह रहे हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल इसलिए था कि कांग्रेस के पास वैसे भी बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं था। आप अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे राजनीति में कांग्रेस बिहार में है। यदि इस बार आप यदि महागठबंधन का हिस्सा नहीं होते और यदि आप अकेले दम पर पार्टी चुनाव लड़ती और सही मायने में यदि आप दमखम लगाकर चुनाव लड़ते, तो कम से कम इससे खराब रिजल्ट तो नहीं होता। देखिए, जब महागठबंधन का हम हिस्सा बन चुके थे और हम साल भर से 21 विपक्षी दल का लीड कर रहे थे, तो हम बड़ी पार्टी होने के नाते हम उनको डिच नहीं कर सकते थे। इससे विश्वसनीयता घटती है। आपको याद होगा कि जब 2004 में हम लोगों के साथ कोई अलायंस पार्टनर नहीं आ रहा था, तो यही भारतीय जनता पार्टी, उस समय मोदी जी नहीं थे, लालकृष्ण आडवाणी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो लोग ये कोसता था कांग्रेस को, जो कांग्रेस ऐसी पार्टी बनकर अब देश में रह गई है कि कोई भी सहयोगी दल उसको साथ होने के लिए तैयार नहीं है। उस समय में उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, सारे के सारे लोग उन्हीं लोगों के साथ थे जो अभी हम लोगों के साथ हैं। तो ये तो परिवर्तन होता है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि नेताओं का जो आदेश होता है, कार्यकर्ता उसका डिलीवर करता है, लेकिन जनता उसका डिलीवर करे नहीं करे ये जनता पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने महागठबंधन का बिहार में स्वरूप दिया, लोगों को लगा, हम लोगों को भी लगा कि ये बात है। लेकिन इसमें एक कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कांग्रेस पिछले साल से लगातार अपने फील्ड वर्क में काम कर रही थी, तो हम लोग का उम्मीद था कि जब पार्लियामेंट चुनाव में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, चूंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या बनना है, तो
पार्लियामेंट का चुनाव उनके सिरे जाएगा। तो ये हम लोगों ने 20-22 सीट पर वर्क किया था, और जब महागठबंधन का स्वरूप बिहार में आया थोड़ा लेट से, तो उस सीट का क्या हश्र हुआ तो आपके पास फिगर है, जानकारी है, उस पर भी समीक्षा करने की बात अभी नहीं है, वो करेंगे हम लोग अपने पार्टी के अंदर में करेंगे। उसमें आपने देखा कि पहले स्टेज में हमारे 2-3 वरिष्ठ नेताओं का जो एस्पेक्ट जनता कर रही थी कि ये उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं, ये नहीं हो सका। उसी में हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को पार्टी छोड़कर के इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, कारण हुई ये सब। तो ये प्रथम दृष्टया इसमें ये बात लैकिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रथम दृष्टया मैं इस बात को कबूल कर रहा हूं, क्योंकि हमको बोलने में कोई परहेज नहीं है जी। और ये अब घटना घटी है तो ये पार्टी के फोरम पर भी बोलूंगा, लेकिन अभी ये टेलीविजन पर ये समीक्षा करने की बात नहीं है, चैनल से अभी इसकी पार्टी की समीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन आपने जब ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम दृष्टया क्या है, तो प्रथम दृष्टया का पहला कारण हम जो समझते हैं अपने अनुभव के आधार पर, तो ये चीज हम लोगों को लगा। अब रेस्ट जब रिजल्ट आएगा, हार जीत का फैसला, मार्जिन वगैरह जब देखेंगे तब उसके बाद फिर बताएंगे, जब आप पूछेंगे तो फिर बताएंगे। अनामिका जी, बार बार एक बात कही जाती थी जहां तक महागठबंधन की बात है कि अंक गणित में महागठबंधन सबसे आगे है, क्योंकि जीतन राम मांझी इसलिए गए थे कि उनका एक वर्ग है, कुशवाहा समुदाय से उपेंद्र कुशवाहा जुड़े थे क्योंकि उनका एक खास वोटर वर्ग है। ऐसे ही कांग्रेस का एक वर्ग है, आरजेडी का अपना वर्ग है, समर्थक वर्ग। तो इन तमाम इक्वेशंस को मिलाने के बाद यह लग रहा था कि महागठबंधन भारी पड़ेगा, लेकिन यहां अर्थमेटिक नहीं चला, केमिस्ट्री चल गई। बिल्कुल केमिस्ट्री चल गई। जिस तरह के मैंडेट आए हैं और हमारे जो आंकड़े थे वो जस्ट अपोजिट गए हैं, उसका रीजन ये भी रहा है कहीं ना कहीं कि हम जितने भी सोशल इंजीनियरिंग के लोग बैठे हुए थे, शीर्ष नेतागण, और ये सोच रहे थे कि मांझी जी, कुशवाहा जी, मुकेश सहनी जी और कांग्रेस और आरजेडी, ये सभी लोग तो मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक फील्ड में कुछ दिखा, एक कमजोर कड़ी थी कि उनके जो लोग थे वो एक दूसरे से नहीं जुड़ पाए। इस बात को मैं समीक्षा में जरूर रखूंगी कि हमारे नेता मिल गए थे, लेकिन हमारे लोग किस हद तक जुड़ पाए हैं इसका हम लोगों ने आंकड़ा नहीं लगा पाया। अगर इस आंकड़े को पकड़ लिया जाता तो वाकई 1 और 1 2 होते हैं, और अगर केमिस्ट्री में हम चले जाए, CO2 मिला दे तो कुछ और बन जाता है, तो बिल्कुल केमिस्ट्री बदल गई है यहाँ पर, इससे मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। और जहां तक जातीय समीकरण और सभी लोग, चूंकि बिहार में ये एक आधार माना जाता है चुनाव में, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और हम कहीं ना कहीं मजबूत थे। इनकार तो इस बार करना पड़ेगा। अगर आप वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वोट ऑफ परसेंटेज कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है, वो आपको दिखेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम कमजोर थे। जी ठीक। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। कोई शब्द बचते हैं क्या इस मोदी मैजिक में? जिस बात का अनुमान महागठबंधन को नहीं था और जिस बात की समीक्षा उन्होंने नहीं की थी, वो बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए होता है। जिस बात का जिक्र कर रही थी अनामिका जी कि केमिस्ट्री वहां की बदली हुई थी, और इसका अनुमान उनके राजनीतिक जो प्रमुख नेता थे, प्रबुद्ध नेता थे, उनको उस बात का अनुमान करना चाहिए था। उनको इस बात की भी तैयारी रखनी चाहिए थी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी उनके पास होना चाहिए था। लेकिन जहां तक सीटों का शेयरिंग है, कार्यकर्ताओं का मेल मिलाप है, वोट ट्रांसफर है, ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। इसके लिए समय की जरूरत होती है। आखिरी क्षणों तक में सीट का बंटवारा नहीं हुआ, आखिरी क्षणों तक में कौन कहां से चुनाव जीतेगा वो पता नहीं है। निखिल कुमार जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता जो हैं वो सीट बदल दी जाती है। कांग्रेस में जो नेता आते हैं वो पैराशूटर होते हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं, उनके लड़के जो हैं, वो आरएलएसपी के टिकट पे मोतिहारी से चुनाव लड़ जाते हैं। तो कई सारी आपको वहां जो ऐसी चीजें देखेंगे संजय जी कि जो कहीं न कहीं इस बार राजनीतिक जो एक सूझबूझ होती है उसकी कमी दिखाई दी। दूसरी बात जो दिखाई पड़ी कि जो आपस में जो मतभेद था वो भी काफी खुलकर सामने में आया, और वो उस मतभेद का परिणाम ये हुआ कि कहीं न कहीं आपने देखा
देखा कि सुपौल की सीट को ले लीजिए कि सुपौल की सीट रंजीता रंजन लड़ रही थी और वहां आरजेडी के जिलाध्यक्ष जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और उनको आरजेडी ने मनाया नहीं, तो आपने सुपौल की सीट भी गंवाई और आपने मधेपुरा की सीट भी गंवाई। तो ऐसे बहुत सारी सीटों का जब आंकलन करेंगे आप, वहां अंदरूनी उसका आंकलन करेंगे, तो महागठबंधन ऊपरी तौर पे, सतही तौर पे तो बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था और निश्चित रूप से निर्णायक भूमिका में था, लेकिन बहुत कम अंतराल में ये निर्णायक भूमिका पिछड़ने की भूमिका में आई और आपने देखा कि अप्रत्याशित रूप से महागठबंधन की हार हुई। ठीक, हरगुजा साहब आप जवाब तैयार रखिएगा, हम एक बयान सुनवा देते हैं अपने सम्मानित दर्शकों को। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता और बक्सर से प्रत्याशी अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं। पूरी तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी ने हमारी सरकार में, उनकी सरकार ने जो काम किया है, जो सरकार ने जो विकास किया और देश का नाम जो दुनिया में रोशन किया, उसके नाम पर वोट पड़ रहा है, विकास के नाम पर और देश की सुरक्षा का। कोई क्या उल्टा दांत गिरेंगे, दांत खट्टे होंगे, सारे दांत झड़ जाएंगे, फिर भी वो राम नाम। कोई क्या उल्टा दांत गिरेंगे, दांत खट्टे होंगे, सारे दांत झड़ जाएंगे, फिर भी वो राम नाम। अपने ही अंदाज में अश्विनी चौबे। हरगुजा साहब, एक रिएक्शन आपका इसलिए भी चाहिए कि मोस्ट वीआईपी को वीआईपी मोस्ट बना दिया आपने, वीआईपी को मोस्ट वीआईपी बना दिया इस चुनाव में आपने। 3 सीटों पर उनको, और तीनों बड़ी बड़ी सीटों पर आपने वीआईपी को दिया और इस आधार पर दिया, मतलब महागठबंधन ने, आपसे मतलब महागठबंधन ने, जहां की जमानत अब कितनी बची है वो देखना पड़ेगा। महागठबंधन में देखिए, जब हमने लोगों को आमंत्रित किया जी, और ऐसे बड़े बड़े हस्ती हमारे पास आए, जो उपेंद्र कुशवाहा जी वहां मंत्री परिषद छोड़कर के हमारे महागठबंधन में शामिल हुए, मांझी जी वहां से आए, एक मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के, मुकेश सहनी एक जमात को, अच्छे जमात को लीड करते हैं, उनका भी पिछले कई सालों से बिहार में दौरा हुआ था। अरे दौरा होने से वो जलाधार के नेता थोड़ी हो जाते हैं साहब। सोशल कम्बिनेशन का बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन नहीं, जनाधार जुटता है, एक से दूसरा जुटता है तो नहीं जनाधार होता है। जो कम्बिनेशन आप मुकेश सहनी का बता रहे हैं कि खगड़िया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये ईबीसी का जो इलाका है उसमें, तो वो ये कम्बिनेशन होना चाहिए था उनका, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो उस कोऑर्डिनेशन का कहे ना आपको, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हम लोगों में हुआ, पहला कारण तो मैं बता ही रहा हूं आपको कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पहला कारण हुआ, जो नेताओं को साथ मिल गया, मेन कार्यकर्ताओं का साथ मिल गया, लेकिन वोटर का जो साथ होना सका। जैसे दरभंगा का आप जो आकलन कर रहे हैं, तो अभी जो हम दरभंगा का भी पूरा हम सीन देखे नहीं है, लेकिन जो वोट का रेशियो देख रहे हैं, तो दरभंगा में लंबे समय से वहां का मैं बासिंदा हूं, जिला पुराना जिला 72 से हम लोग वहीं थे, और ये कर रहा है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर 40,000 50,000 सीट से ज्यादा 3 टर्म से जीते थे, उससे ज्यादा नहीं जीता था। लेकिन अचानक एक बार 2 लाख 2.5 लाख का ये मार्जिन हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? जो मैं मुकेश का मतलब है कि बीजेपी के जो वोटर नहीं थे पहले, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया, ये भी तो हो सकता है। तो उसमें मुसलमान भी हो सकता है। प्रयोग हमारा सफल नहीं हुआ, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, तो प्रयोग नहीं सफल हुआ, तो इसीलिए मार्जिन ऑफ जो ये डिफीट है वो उसी कारण से ऐसा हुआ। नेताओं का तो ये बताइए, आप कम्युनिकेशन मिल गया, हरगुजा साहब, मैनिफेस्टो का कम्युनिकेशन मिल गया, एक जिक्र आया हरगुजा साहब, लेकिन असली जो वोटर जो वोट देता है उसका कम्युनिकेशन नहीं मिला। सुनिए ना, एक जिक्र आया सुपौल का, बात तो सही है, सीट बंटवारे के लिहाज से आखिर में कांग्रेस के खाते में वो सीटें गई जहां से रंजीत रंजन किस्मत आजमा रही थी। कांग्रेस की वो जीती हुई सांसद भी थी वहां से। आरजेडी का एक बागी निकला और वो निर्दलीय खड़ा हो गया। तो सर ऐसे में कौन सा समीकरण आप लोग साथ में थे जहां हाथ तो मिला लिए, दिल नहीं मिला? ये जो मुकेश बाबू कह रहे थे सुपौल, नहीं, सुपौल की बात जो मैं बता रहा हूं कि सुपौल में ये घटनाएं हुई, लेकिन उस घटना का तुरंत हम लोगों ने प्रतीकात्मक कार्रवाई भी किया। मधुबनी में भी घटना हुई, प्रतीकात्मक कार्रवाई किया, बहुत सारी जगह पर कुछ जगह हुआ, लेकिन 2 प्रोमिनेंट घटना इसलिए मैं बता रहा हूं कि आरजेडी का वहां अध्यक्ष किया था, यहां हमारे जनरल सेक्रेटरी कर दिए थे मधुबनी में। लेकिन जो कह रहे कि कहीं कॉम्बिनेशन की कमी थी, बीजेपी ने 5 सिटिंग एमपी को टिकट काटा, और वो उसका जो मतलब एजेंसी था
वो सबको अपना जैसे तैसे करके राज्यसभा मेंबर बना करके, काउंसिल का मेंबर बना करके, योजना आयोग का सदस्य बना करके, आश्वासन देकर के अपना वो सेटल डाउन कर लिया। हम लोग तो अभी सत्ता में है नहीं कि हम झूठा आश्वासन उनको देते कि भाई आप चलिए आपको कर देंगे। अभी तो संगठन चलाना हम लोग के लिए मतलब ये चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। तो वो चुनाव जीतने के लिए जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो हम लोगों ने बनाया, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जमीन पर, सतही जमीन पर जो होना चाहिए था वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, जिसका खामियाजा हम लोग बिहार में साफ दिख भी रहा है, वो साफ दिख भी रहा है। सोहेली जी, आप लोगों ने मनाने में कामयाबी इसलिए मतलब आपको मिली क्योंकि राज्य में भी आप कुछ देने की स्थिति में थे और केंद्र में भी देने की स्थिति में रहे, तो ऐसे में ज्यादा आसानी आप लोगों को रही और वहां विपक्ष बेचारा बन गया। नहीं, देखिए कहीं भी मनाने की, देखिए कार्यकर्ता बहुत अच्छे से शुरू में ठीक है थोड़ा उद्वेलित होते हैं, लेकिन समझाने से यहाँ देने लेने की बात कहाँ कुछ ऐसी हो गई। अच्छा। अभी तक तो किसी की वैसी बात भी नहीं आई है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो बात सही है कि जो कोऑर्डिनेशन था वो एनडीए का बहुत अच्छा था, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। और मुख्य रूप से यहाँ है कि हर लोग प्रधानमंत्री के रेस में थे महागठबंधन में, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। एक और एनडीए में सिर्फ एक चेहरा, एनडीए में क्या पूरे देश में सिर्फ एक चेहरा, कोई तुलना है क्या नरेंद्र मोदी जी की किसी भी अपोजिशन पार्टी के किसी भी नेता से? तो ये सब एक बहुत बड़ा काम किया है, कहीं भी यहाँ किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हुआ है। और जहां तक जाति की बात कर रहे थे यहाँ पर लोग, और आपने भी कहा कि मुस्लिम वोट, संजय जी, बिना कोई भी ऐसी जाति नहीं होगी और धर्म नहीं होगा जो हमारे गठबंधन को वोट नहीं दिया होगा। बिना सबके साथ के इतने बड़े जीत की कल्पना नहीं की जा सकती है। किशनगंज में कांटे की टक्कर चल रही है, आप समझ सकते हैं। अररिया में हम जीत रहे हैं, बहुत कम समय बाकी है जो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसलिए ये कल्पना नहीं की जा सकती है ना, 19% 20% जो एक मुफ्त वोट है वो बिल्कुल अगर किसी को नहीं देगा वोट, तो ये तो मतलब सोचने वाली बात है। इसलिए हर जाति, हर धर्म के लोग और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर वोट इन लोगों ने दिया है। देखिए, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, सब लोगों ने कहा और सही बात है, आज तक हमारा देश सुरक्षित है, लोकतंत्र है, सुरक्षित लोकतंत्र है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से देश की सुरक्षा की बात की। आप इसकी तुलना योग से कर लीजिए। योग जो है कितना पुरातन काल से योगा का ये चल रहा है हमारे देश में, हमारा देश और विदेशों में भी, लेकिन उसको घर घर में किसने पहुंचाया? तो वही बात यहाँ पर है कि दिमागी रूप से हम सुरक्षित हो गए हैं और इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। और हम इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं मोदी जी को कि हम आज अपने देश में रहते हुए और बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का बहुत बड़ा, बहुत ऊपर पहुंचा है हमारा देश। और यही कारण है कि लोग सुरक्षा, गौरव और जो मूलभूत सुविधा, सड़कें हुई, बिजली हुई, ये सब किसने किया? हमारी सरकार ने किया। अभी अंधेरे में था? नहीं, हरकुछ बिल्कुल था। बिहार की सड़कें देख लीजिए ना, उदाहरण है आपके सामने। तो ऐसा नहीं है, हरकुछ हाजी बोल रहे थे, नहीं है, आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है। 10 साल पहले कहाँ थी सड़कें, कहाँ थी बिजली बिहार में? मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। सोहेली जी, आप तो प्रोफेसर हैं मगध महिला कॉलेज में, आपने योग का जिक्र किया, अच्छी बात है, वाकई काफी प्रचार प्रसार उसका हुआ भी इस मौजूदा सरकार में, केंद्र सरकार में। आपके विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोटा में है क्या दाखिला योग का? बिल्कुल है, चल रहा है, बिल्कुल है, कंपटीशन से होता है। अच्छा, जानकारी मिली कि दिल्ली विश्वविद्यालय से वो हट गया? नहीं, हमारे विश्वविद्यालय में है, उससे होता है, बाद में फिर अब शायद सरकार बने तो फिर से लागू हो जाए। बिल्कुल, और नहीं, लागू नहीं हो। यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में तो है, अब यहाँ है कि नहीं है हम नहीं जानते। ओके, पटना यूनिवर्सिटी में, चलिए सुकून की बात है। मुकेश जी, क्या लगता है आपको कि 2 लाख 2.5 लाख, पहले सुना करते थे कि पूरी पार्लियामेंट की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, या रामविलास पासवान जी का एक रिकॉर्ड सुनते थे। अब तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने मार्जिन से लोग जीत रहे हैं भाई। इसका मतलब है कि जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय सबसे ऊपर उठकर सभी वर्गों के लोगों ने वोट किया होगा।
बिल्कुल संजय जी, हम लोग इस बात की चर्चा पहले भी कर चुके थे और आपके चैनल से हम लोगों ने बात भी कही थी कि इस बार बिहार में जो एनडीए के पक्ष में मतदान होगा और उस चुनाव जो परिणाम आएंगे वो प्रत्याशित रूप से होंगे। उसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जो युवा मतदाता है, जो पहली बार मतदान कर रहा है या दूसरी बार मतदान कर रहा है, उसके जेहन में दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो और दूसरा हमें जो है वो एक स्पष्ट सरकार चाहिए और वो मोदी जी के पक्ष में जा रहा था। उसका कहना था कि हम मोदी जी को वोट देंगे। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा कि एक प्रधानमंत्री चुनाव के 6 महीने पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब सीबीएसई का 10th और 12th का एग्जाम होता है उसमें बच्चों को ज्यादा निराशा नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। किताब वो लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी। इस बात को ये जो एक पहले से जो डिजाइन था उनकी जो तैयारी थी कि हमारा जो युवा मतदाता है उसे किस ढंग से हम संवाद स्थापित करें, किस ढंग से उनको हम सही बात का संप्रेषण कर सकें और बाद में यही मतदाता जो वर्ग है ये सबसे बड़ा मतदाता वर्ग देश का है और ये हमें वोट करे। तो ये जो रणनीतिक चातुर्य जो था, ये जो विपक्ष को पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ा, ये तैयारियां बहुत पहले से हो रही थी संजय जी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बिहार में दूसरी बात है कि मैं काफी अंदरूनी इलाकों में गया, ग्रामीण अंचलों में गया, तो मैंने महिलाओं से पूछा कि आप किसको वोट दे रही हैं। उनका बिल्कुल स्पष्ट था कि ये बात तो बाबू ने क्या सोचा, हम तो मोदी के वोट दे। तो हम पूछे कि क्यों दोगी मोदी को वोट, तो हमको गैस दे दिया उसने, कहीं कह रहे हैं कि हमको शौचालय दे दिया हमने, कहीं कहा हमको कुछ और दे दिया। तो ये जो महिलाओं को भी एक ढंग से एक मतदाता वर्ग के रूप में अपने प्रति आकर्षित करना और वोट बैंक में बदलना, तो ये आपने जो बात कही सही बात कही। जाति को छोड़कर लोगों ने, धर्म को छोड़कर लोगों ने कहीं न कहीं इन कारणों से जो प्रमुख कारण थे मोदी जी के साथ उनका लगाव हुआ। और ये बात भी स्पष्ट है कि लोगों ने बहुत जगहों पे उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया है, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो या जेडीयू के उम्मीदवार हो, मोदी को वोट दिया। इस बार मोदी मैजिक ही चला है, कमल नहीं चला, तीर धनुष नहीं चला या दूसरे और फैक्टर्स नहीं उतने चले। जहां चला वहां सिर्फ मोदी मैजिक चला। अनामिका पासवान जी, बेरोजगारी पर चौकीदारी भारी पड़ गई। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं जो बुनियादी सुविधाओं की बात थी वो सही तरीके से हम विपक्ष के लोग उठा नहीं पाए। अभी शौचालय योजना की बात होती है या उज्ज्वला योजना की बात होती है, मैं मानती हूँ कि कुछ घरों में गैस चूल्हे पहुंचे हैं, लेकिन कई हजारों घर ऐसे हैं। हम अपने सामान्य दर्शकों को बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पट्टा साहिब से चुनाव हार गए हैं। जी, अपनी बात पूरी करें जी। उसकी कोई बिल्कुल अभी वो लोग ये सोचकर वोट दिए हैं कि मेरे घर में गैस पहुंचे हैं या शौचालय पहुंचे। मैंने पहले भी कहा, ये अभी महिला मुद्दे की बात करती है कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए ये किया, मोदी जी ने ये किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि नीतीश जी के कैबिनेट मंत्रिमंडल में अभी कितनी मंत्री महिला है? क्या महिला आरक्षण बिल पास हो गया या महिलाओं को सिर्फ कुछ घरों में शौचालय और कुछ घरों में आप गैस चूल्हे पहुंचाकर सभी महिलाओं का आपने एक मंजू वर्मा जी तो थी, लेकिन अगर सभी चीजों को छोड़कर मोदी में का भारत, तो विपक्षी दलों को तो बिल्कुल वोटों परसेंटेज नहीं आनी चाहिए, वोटों परसेंटेज नहीं आनी चाहिए फिर हमें तो नहीं। चलिए ठीक है सुहेली जी, मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप हमें एक जवाब दे दें कि क्या। हाँ, क्या पूछिए आप बताएं हमें कि क्या हमारे जो विपक्षी दलों हमें विपक्ष का मैंडेट मिला है भारत में और हम विपक्ष की अहम भूमिका निभाएंगे यहाँ पर, तो क्या आपको लगता है अगर पूरा भारत मोदी में है तो विपक्ष दलों को तो बिल्कुल वोटों परसेंटेज नहीं आने चाहिए? तब तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं अनामिका जी, तब तो फिर सरकार बनने की कहाँ बात है, तब तो राजतंत्र आ जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपको ये बात तो नहीं कहना ना कि पूरा भारत मोदी में हो। हाँ, तो मोदी में है तभी तो बोले। आखिर कोई भी सरकार आज तक बनी है पूर्ण बहुमत से, आज पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, तो ये तो समझने की जरूरत है। और सही बात है कि मोदी मैजिक चला तभी तो हुआ, और छोटे छोटे फैक्टर सभी राज्यों के काम किए हैं। जहाँ के भी रही है कि सुरक्षा छोटे छोटे फैक्टर, बताइए ना कि क्या 2014 से पहले भारत सुरक्षित नहीं था? बिल्कुल था। हमने तो कहा कि स्वतंत्रता के बाद से जितनी भी सरकारें आई भारत को सुरक्षित रखा,
लेकिन मन में सुरक्षा पहुंचाया अगर किसी ने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित रखने के साथ साथ वो एक विश्वास के आज विश्वास के साथ साथ देखिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये मोदी जी ने पाया है और मोदी जी ने दिया है, इसलिए इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। भाई बिन प्रीत नहीं होता है, ये कबीर साहब लिख कर गए और ठीक इसी लफ्ज को मोदी जी ने पकड़ा है। देखिए हम तो पहले ही आपको कहे कि ये सब भावना वाली बातें देखिए आजकल परिवार में भी नहीं चलती है। अनामिका जी, जनता के मत को स्वीकार करना चाहिए। हमने भी स्वीकार किया है, हमारे रिजल्ट विपरीत आते फिर भी हम स्वीकार करते। आप भी स्वीकार कीजिए। इसमें ये चीज कहना कि भावना से खिलवाड़ किया है, क्या आपको बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नजर आती है क्या? दुनिया में अपना डंका बजवाती है, बिहारी दिमाग, बिहारी भावना अपना डंका बजवाती है, तो क्या उसका कोई मजाक कर सकता है क्या उन लोगों की भावना से? संवेदनशील है। अच्छा, संवेदनशील है तो बेवकूफ नहीं ना है। सोहेल जी, मैं तो एक सवाल कर लूं। सोहेल जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। सबको देख के बिहार की सोहेल जी आप रुक जाइए, मैं एक आध सवाल जरा कर लूं अनामिका जी से, फिर हरखुजा साहब से। अनामिका जी, बिफरने की आवश्यकता नहीं है, ये लोकतंत्र है और चुनाव है, एक हारेगा और एक जीतेगा, बस इतना ही होता है। और अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, फिर कोई हारेगा, फिर कोई जीतेगा, ये चलता रहता है सिलसिला। तो इसको उतने ही देर तक, उतने ही समय तक एक्सेप्ट कीजिए और दिल से उतारिए, निकालिए, क्योंकि कोई हारता तभी है जब रणनीति में कोई चूक होती है, बस इतनी सी बात होती है, और इसको उसी रूप में जानिए। जीतता कोई तभी है जबकि वो उस रणनीति में कहीं अटपार होता है, तभी वो जीतता है। कांग्रेस भी 55 साल तक जीतती रही तो जनता ने ही वोट दिया, तभी जीतती रही। यदि आज कांग्रेस का ये हाल है तो जनता ने इनको नहीं वोट दिया, इसीलिए ये हाल है। आज बीजेपी भी जीत रही है तो जनता ने, मतदाताओं ने वोट दिया है, और मतदाताओं ने उनकी नीति, रणनीति और नियत को समझा है, तभी जाकर वोट दिया है। आप अपने आप को ठीक कीजिए कि हम एक विपक्ष होने के नाते कौन ऐसे खास और ठोस मुद्दे हैं जिस पर हमको ज्यादा मुखर होना चाहिए था, जहां हम नहीं हो पाए, और हम ट्रैप में फंसते चले गए सरकार के। जो मोदी एजेंडा देते थे, उस एजेंडे को आप लोग कैरी करते थे। प्लीज इस बात को मानिए, ये समय आ गया है। हरखुजा साहब, क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मोदी जो एजेंडा देते थे उससे हमको मानते थे। हम लोगों का जो यूपीए का एजेंडा पिछले 10 साल से चला आ रहा था, उसको मोदी जी ने पैकेजिंग करके जनता के बीच में चलाया, नाम बदल करके रीपैकेजिंग करके जनता के बीच में चलाया, सक्सेसफुली चला दिया ना सर। आप शुद्ध कीजिए इस वाकया को। और जहां तक आप जहां तक पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, तो भारतवर्ष में मोदी नहीं है, दक्षिण में मोदी कहां है? केरल में वो मिल हो गए, तमिलनाडु में वो मिल हो गए, अब सिर्फ ये कर्नाटक में हमारी रणनीति के चलते उनको कुछ ज्यादा सीट मिल गया, आपको आंध्रा में वो मिल हो गए, पंजाब में हिंदी पट्टी पंजाब। हरखुजा जी आज भर के लिए दूध भात दे रहे हैं, आज और कल के लिए, उसके बाद फिर हमारी चर्चा होगी। जनता का मैं सुधार इस बात को करता हूं, मैंडेट को, ये बात को मानता हूं। लेकिन अब जहां तक बात है कि उन्होंने ये कर दिया था, कहां उन्होंने राहुल गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 400 कवर सीट तो नहीं ला पाए अपना। उनका अब कितना 300 के आसपास है कि 281 के आसपास है, ये तो ये हम देखे नहीं है। लेकिन वो जो रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था वो तो उतना ही तोड़ पाए। तो ये एक सरकार चलते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड होता है साहब। इन्वॉल्व करना पड़ा, रणनीति में चूक होने के कारण से लोगों को ये भुगतना पड़ता है। बस तो हो सकता है कि यूपीए की रणनीति में ऐसी कोई चूक हुई है जिससे हो ही नहीं सकता, हुआ ही है सर, तभी तो ये रिजल्ट है। मैंने आक्षेप रूप इसलिए मैंने आपको पहले ही वक्तव्य में कह दिया था कि जहां हम 3 प्रदेश में सरकार में 4 महीना पहले आए थे, वहां भी हम अपेक्षित सीट नहीं जीत पाए। तो जब तक कोई रणनीति में मेरी चूक नहीं हुई तो तब तक ऐसा घटना नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, बिहार की बात तो छोड़ दी, बिहार में हम कमजोर थे, कमजोर हैं अभी कुछ दिनों तक, फिलहाल आगे भी ऐसे ही आसान नजर आ रहा है। जहां मजबूत होकर तो उभर करके 15 साल में आ गए थे, रिटर्न कर गए थे, वहां हमारी फिर से ये गति हो गई है। तो ये सब चीज सोचने की बात है और इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, सोचेंगे, ठीक, रिवाइव करेंगे। मुकेश जी, दरअसल ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब डिफीट खाते हैं तो तत्काल डाइजेस्ट करने में थोड़ी आसानी मुश्किल होती है, मतलब, और लगता है कि हम तो ठीक हैं, अगला हमसे ज्यादा ठीक जरूर निकला, पर हमारे ठीक की वजह से वो ज्यादा ठीक निकला।
यहां पर सवाल दूसरा है, 5 साल एक सरकार चलाने के बाद एक 5 साल पुराने मैंडेट से ज्यादा मैंडेट किसी एक सरकार को मिलना, रनिंग गवर्नमेंट को, और एक व्यक्ति के नाम पर मिलना जो भारत का प्रधानमंत्री है, सारी पार्टियां उसके बैनर तले आ जाती है, उनके बैनर तले आ जाती हैं, और फिर कामयाब होकर इतनी सीटों पर कामयाबी यदि मिलती है, कुछ तो बात है। नहीं, कुछ नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये नए बेमिसाल तस्वीर उन्होंने स्थापित कर रहे हैं और इसके लिए विपक्ष को मनन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, अपने कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। आखिर 5 साल के बाद आपने देखा 3 महीने पहले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जनता ने कांग्रेस को सफलता दी, 3 राज्य में इनकी सरकार बनी और ऐसा पूरे देश का माहौल था, ऐसी पूरी देश में एक ऐसा एंटी इनकमेंसी का फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था। तो उस समय लोगों का कहना था, सभी मीडिया का कहना था, सभी राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि कहीं न कहीं मोदी जी की बीजेपी जो है कमजोर दिखाई पड़ रही है और इस बार कांग्रेस की बहुत ही अच्छी को सफलता मिलेगी। अगर आपको ये सफलता मिल रही थी और ये लोग किसी के पिछलग्गू नहीं थे, ये निष्पक्ष बात कह रहे थे और ऐसा माहौल एक जनमत तैयार हो रहा था, इसको अगर किसी ने गवाया तो उसके लिए पार्टी जिम्मेवार है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। आज जब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, आपको 44 आपके का आंकड़ा था, आप आज जो है 10 की संख्या भी नहीं बढ़ा पाए। 5 साल के बाद में संसद में आपने 10 की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की है, कांग्रेस ने करने की संभावना यही दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं ये भी बेमिसाल तस्वीर स्थापित हो रही है। तो दोनों पक्षों के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा अपने कार्यप्रणाली, राजनीतिक चिंतन, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल, हौसला बनाना और अपनी सोच को, जो उनका काम था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर में परिणित करना। और 48 साल के बाद में, इंदिरा गांधी के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में कि सत्ता पक्ष जो है अपने पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में वापस आ रहा है। तो ये जो है एक अद्भुत घटनाएं हो रही, राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं। ये बातें हमेशा नहीं होती हैं, इस बार हुई है। विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस को, चूंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको गहन चिंतन करने की जरूरत है और अपने कार्यप्रणाली में और अपने कार्यकर्ताओं और अपने बड़े जो उनके जो पदाधिकारी हैं उसमें हेर फेर करने की जरूरत है, उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, जिससे आने वाले समय में वो विपक्ष की भूमिका का सही निर्वहन कर सकें और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। खरगोजा साहब, हालांकि आपके लिए ये उत्तर देना असहज होगा और आप दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ प्रवक्ता है और आपको ऊपर से इस तरह की नीतियों के आदेश नहीं होंगे। लेकिन क्या आने वाले समय में कांग्रेस लीडरशिप पर एक सवाल उठेगा क्या? ये तो चुनाव समीक्षा होगा तो ऐसा बात कांग्रेस में तो हो नहीं सकता है। और ये चुनाव समीक्षा जब होगी तो उसमें ये सब बातों का रखा जाएगा ना। बहुत सारे सीनियर लीडर हमारे लोग हैं। अब बताइए कि अशोक गहलोत इतने सीजन आदमी, 3 बार वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ 9 टर्म राज्यसभा संसद सदस्य रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रथम बार वहां के मुख्यमंत्री हुए हैं। तो वैसे एक्सपीरियंस हाथों में रहने के बावजूद भी स्टेट में हम सीट नहीं ला पाए, तो वो आप विधानसभा चुनाव नहीं था ना, ये देश का चुनाव था जहां राहुल गांधी के कंधे पर जिम्मेवारी थी। ये तो पूरा कांग्रेस प्रणाली को ये बैठ करके सोचना पड़ेगा कि आखिर हम लोगों में कहां चूक हुई है, क्यों ऐसा हुआ है। तो ये हमारे पार्टी के अंदर की बात है। ये मीडिया चैनल पर हमने नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन मुझे मालूम था कि ये उत्तर देना असहज होगा और आप नहीं दे पाएंगे और देना भी नहीं चाहिए बहरहाल। लेकिन क्योंकि समीक्षकों से हम बात करेंगे, ये स्पष्ट है। आप बता दीजिए कि हम इसमें किसको जिम्मेदार ठहरावें। जब आप जिम्मेदारी फेस करेंगे तो जो जहां के सर मोदी मैजिक यदि नहीं चलता और एनडीए की शिकस्त होती तो सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी पर पड़ता। अभी विश्वास मानिए, कहते हैं कि ये बात, चाहे वो कितना भी इसको कहते हैं कि नहीं लीडरशिप बहुत थे और फला थे ढिमका थे, नहीं, यदि क्रेडिट आपका है तो डिस्क्रेडिट भी आप ही का होगा। यही बात होती है। मोदी जी के सामने खड़े कौन थे काउंटर करने के लिए? राहुल गांधी, ना कि कमलनाथ, ना कि आपके गहलोत साहब, ना कि बघेल साहब छत्तीसगढ़ में। वो देश के स्तर पर का चुनाव था, वहां लीडरशिप पर ही सवाल उठेगा और लीडरशिप को ही कहीं आपको दिया जाएगा क्रेडिट। मैंने आप इसको फिर आप दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं की है, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। बात की है जैसे बिहार में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बिहार में हम अपनी जगह खोजेंगे ना, जब मुझे कहां चूक हुई है नहीं हुई है। तो वो मैंने हेड को स्टेट की तरफ से आपको इंगित किया है।
लेकिन जब पूरी कांग्रेस कमेटी बैठेगी तब उसके बाद ये चीज की समीक्षा होगी कि आखिर हमनों का कहां रणनीति फेल हुआ या क्यों रणनीति में चूक हुई, जिससे ये होगा। लेकिन एक आदमी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना या कह देना कि आपने इसके जिम्मेदार हैं, आप ये कर लीजिए, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये जब कार्य समिति बैठती है, रणनीति तय होता है, तो इसका प्रारूप तैयार होता है, स्टेट में जाया जाता है, तो वो काम हुआ। ठीक सर। जब डिफीट हो जाता है तो फिर उसी कार्य समिति में ये समीक्षा होगी कि आगे का क्या रणनीति तय करना है, किस पर ये करना है, नहीं करना है। तो वो पार्टी के इनसाइड का मामला है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले 2 सीट से लेकर करके जूझती रही इतने वर्षों बरस तक, इतने महारथी लोग थे, तो कहां वाजपेयी जी को हटा दिया, आडवाणी जी को हटा दिया। जब सत्ता में आई तब उन्होंने आडवाणी को हटाया, मुरली मनोहर जोशी को हटाया, सारे वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो वो तो उनके पार्टी का चरित्र है, वो कर रहे हैं तो उन्होंने किया है, लेकिन हमारे पार्टी का ये चरित्र नहीं है। हम लोग ऐसा करने के लिए आप अपने चरित्र को आगे बढ़ाइए सर, और रिजल्ट ऐसा ही लाइए। नहीं है, गांधीवादी पार्टी है, गांधीवादी विचारधारा से पार्टी चल रही है और गांधीवादी विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगी। ठीक सर। मुकेश जी, दरअसल गांधी परिवार का अपना एक ऑरा है और इसका एडवांटेज बीजेपी बहुत बखूबी उठा रही है। और बीजेपी को मालूम है कि जब तक स्ट्रांग लीडरशिप सामने नहीं है, उनके लिए चुनौतियां बहुत कम है। ये रिजल्ट नहीं बता रहा है क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेता जो हैं, कांग्रेस चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है, आजादी के पहले की पार्टी है और बड़ी मजबूत पार्टी है, संगठन के स्तर पर बहुत ही अच्छी पार्टी है, बड़े प्रबुद्धवान व्यक्ति उसमें अभी भी काम कर रहे हैं और बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति काम कर रहे हैं। लेकिन सारी चीजों की बात जो जनता से संवाद स्थापित करने की बात होती है, जब जनता के मन को टटोलने की बात होती है, जब आपको सीधे सीधे जनता के बीच में जाके जनता को के विचारों को बदलने की बात होती है, तो आप कोर कमेटी की और आप डब्ल्यूसी में बात करेंगे। तो ये जो पुराने ढर्रे हैं काम करने के, समय का तकाजा है संजय जी कि समय के साथ में, कंटेम्प्रोरी थॉट्स के साथ में, कंटेम्प्रोरी टेक्नोलॉजी के साथ में, समय अनुकूल व्यवहार और तकनीक के साथ में आपको काम करना होगा। आखिर ये क्या कारण हुआ कि राहुल गांधी अपेक्षाकृत कम उम्र के होते हुए भी जनता से और विशेषकर युवा और नरेंद्र मोदी काफी उम्र में बढ़ते हुए भी उन्होंने जनता के साथ में, विशेषकर युवाओं के साथ में संवाद स्थापित किया और इसके परिणाम दिखाई दे रहा है, वोट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो यह बहुत बड़ी राजनीतिक एक जो है सूझबूझ की बात थी। कोई भी पार्टी हो, चूंकि प्रजातंत्र है, इसमें जीत और हार होती है, लेकिन बड़ी पार्टी को, महत्वपूर्ण पार्टियों को विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है और निर्णय लेने की जरूरत है। सोहेली मेहता जी, आज तो आप लोगों के लिए खुशी का दिन है और होना भी चाहिए, लाजमी है। 17-17 दोनों बराबर पे लड़े थे, बीजेपी और जेडीयू। उम्मीद थी इतनी बड़ी कामयाबी मिलने की? बिल्कुल उम्मीद थी। सच बोलिए, देखिए बिल्कुल उम्मीद थी। इतना भी मत बोलिए क्योंकि रिजल्ट आपके पास है तो यही बोल रहा है। 17 साल से हमारा गठबंधन चल रहा है, आपने देखा 17 साल से। पिछली बार का रिजल्ट आप देख लीजिए, एनडीए कितना सीट लाया था और आज नीतीश कुमार जी भी साथ हो गए। तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन था, सोचने समझने वाली बात थी और आदरणीय नीतीश जी ने पहले ही कह दिया था कि हम उस समय से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाएंगे इस बार, क्योंकि हम दोनों साथ हैं, जो बहुत पहले से ये गठबंधन चला आ रहा है। इसलिए क्यों नहीं इस चीज की उम्मीद थी? उम्मीद नहीं, मतलब पूरी जो रिजल्ट सामने दिख रहा है इतनी उम्मीद थी। हमें तो 40 सीट की उम्मीद थी। अब 2 पर आप देख ही रहे हैं किस तरह का टक्कर चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत कम का मार्जिन है। अनामिका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हरखुजा साहब आपका।